बिहार डीएलएड 2024 की 17 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का पेपर आपका कंडक्ट कराया जा चुका है। तो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, ऊँट के मुँह में जीरा मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आवश्यकता से बहुत कम। अगला है, सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? सिल्क मार्ग की बात करें तो ये किया गया था कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया। अगला है, दुनिया का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का भंडार किस देश के पास है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है, अकबर के शासनकाल की सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा का नाम बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुहर। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो ये लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है, बांस ड्रिप प्रणाली द्वारा सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा मेघालय राज्य में की जाती है। नेक्स्ट है, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो अष्टक नियम जो है वो न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं वो कौन है? द्विनाम पद्धति के जनक हैं कैरोलस लीनियस। अगला है, आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा व ऊष्मा का मात्रक बताओ। तो ऊर्जा और ऊष्मा दोनों का मात्रक सेम होता है, क्या होता है? जूल। जूल हो जाएगा आपका आंसर। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम बताओ। मेधा पाटकर और बाबा आमटे। अगला है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? मनसबदारी प्रथा की बात करें तो ये शुरू की गई अकबर के द्वारा शुरू की गई, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है, आश्रम का पर्यायवाची शब्द बताओ। आश्रम के पर्यायवाची शब्द होते हैं कुटी, मठ, तपोवन, विहार और अखाड़ा। अगला है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी पुष्यमित्र शुंग ने। अगला है, कपास की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी है? तो ये मिट्टी हो जाएगी काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। अगला है, आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है, लाइसोसोम। अगला है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई महात्मा गांधी के द्वारा की गई, महात्मा गांधी। पानी को मानचित्र पर कौन से रंग से दिखाते हैं? तो नीले रंग से दिखाते हैं, नीला। महावीर, अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था बिहार के वैशाली जिले में कुंड ग्राम में। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की थी कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, कुमारगुप्त प्रथम। अगला है, पहले पृथ्वी सम्मेलन कौन सी जगह पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। यशोदा का संधि विच्छेद बताओ। यशोदा का होता है संधि विच्छेद यशाधन दा। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? कांडला बंदरगाह जो है वो हो जाएगा गुजरात में।
अगला है बिहार के पहले राज्यपाल का नाम बताओ। तो जयराम दास दौलत राम। नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में कर्मधारय समास हो जाएगा। सपूत में कौन सा उपसर्ग है? सपूत में सा उपसर्ग हो जाएगा। अगला है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? तो सन 1917 में हुआ था। अगला है छंद का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? छंद का जो उल्लेख है वो मिलता है ऋग्वेद में। अगला है विभवांतर को मापने का यंत्र जो है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा बोल्ट मापी। बोल्ट मापी जो हो जाएगा उसको विभवांतर से मापा जाता है, विभवांतर नापा जाता है बोल्ट मापी के द्वारा। अगला है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो ये हो जाएगा DNA। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का नाम बताओ। तो एड्रेनालाइन। अगला है प्रकाश के विद्युत प्रवाह की खोज किसने की? तो ये की थी रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। जंगल में लगने वाली जो आग है वो क्या कहलाती है? दावानल कहलाती है। अगला है मौलिक कर्तव्यों को कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 1976 का 42वां संविधान संशोधन। और मौलिक कर्तव्य हैं किसमें? 51A, आर्टिकल 51A में। अगला एल्केन का सूत्र बताओ। तो ये होता है CnH2n+2। अगला है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी में। पराबैंगनी किरणों से कौन हमारी रक्षा करता है? तो ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगला 1857 की क्रांति कहाँ से हुई? तो ये हुई थी मेरठ से। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताओ। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1885 में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र? तो MgOH का होल ट्वाइस। अगला है बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना का नाम बताओ। तो दामोदर घाटी परियोजना। अगला है भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है सतलुज नदी पर बना है। नेक्स्ट है भारत में वोट डालने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई? तो 18 वर्ष। ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो राष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष रह चुका है। तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। यूरेनियम का प्रयोग किस में किया जाता है? तो परमाणु बम में। किसान सभा की स्थापना बिहार में किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है वो कहाँ पर है? तो ये है लाहौर, पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। भारत में सबसे ऊंचा जो किला है वो कौन सा है? प्रबलगढ़ का किला। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। अगला है पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 में हुई थी कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा। अगला प्रतिरोध का सूत्र बताओ। तो R=V/I। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो टोटल 40 है। पाप काटना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो पाप काटना मतलब झगड़ा मिटाना। स्थूल का विलोम शब्द बताओ। तो स्थूल का विलोम शब्द होता है सूक्ष्म। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने सन 1498। आनंद मठ किसकी कृति है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर। कल्पक्कम बिजली संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु।
और ये चालू हुआ था 1965 में। कृषकों का मित्र के नाम से किसे जानते हैं? केंचुआ को। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम में। केप ऑफ गुड होप का संबंध किससे है? दक्षिण अफ्रीका। मगही कौन सी भाषा की बोली है? बिहार की। चंद्रमुखी में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी और मकड़ियों के अध्ययन को ऑर्कोलॉजी। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें हो जाएगा कर्म वाच्य। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार। फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? एथिलीन गैस का। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है? रोहतास। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। अनायास शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम बताओ? गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।